अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुनैर है और मैं आज आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, जो कि मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रोसेस ग्रुप एंड देयर एक्टिविटीज़। इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे डिटेल में अच्छे से समझा जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस ग्रुप चीज़ क्या है। एक्चुअल में अगर इस पे बात की जाए तो ये एक किस्म का एक फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट का, जो कि आपको ये चीज़ इंश्योर करवाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो कुछ फेजेस के थ्रू कंप्लीशन की तरफ जाए। अब तो अगर ऐसा आप इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं ना, तो काफ़ी चांस होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट फुली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़र की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर डिफरेंट इसके फेजेस आ जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। सो वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फेज़ आता है ना, वो है इनिशिएटिंग फेज़। एक्चुअल में इसके अंदर प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। उसके पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर डिफाइन किया जाता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इस फेज़ को कंप्लीट किया जाता है। ब्रीफली इन पे भी एक नज़र मार लेते हैं। जैसे नंबर 1 है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। एक्चुअल में ये एक फॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ मेंशन की जाएगी। उसका बजट, कितने लोग काम करेंगे, उसकी डेडलाइन, उसके अंदर मतलब रिसोर्सेज, मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल की डेडलाइन, कौन-कौन लोग, टीम मैनेजर, हर चीज़ इसके अंदर मेंशन होगी। जो नेक्स्ट वन है वो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। अब ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की अपडेशन करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे उनके फीडबैक के थ्रू। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होती है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर एक्चुअल में हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, उसका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कौन लोग यूज़ करेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क, जो कोई भी रिस्क हो उसका आपके पास प्लान होना चाहिए, कि वरना ये ना हो कि आपके पास प्लान ना हो तो वो आपकी सक्सेस के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद ऑब्टेन अप्रूवल एंड फंडिंग, कि जो भी आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना होता है। जो भी आप आइडिया स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रूव करेंगे तो आप वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये वाली चीज़ भी इसके अंदर ही आएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन करना, जो कि आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट को एक मॉनिटर और कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हायर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो इस फ़ेज़ के अंदर बस इतना ही है। तो नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर एक्चुअल में एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ कि ये वाली सारी एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करने के बाद ही, मतलब इस फ़ेज़ को कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट फ़ेज़ के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। तो लेकिन एक दफ़ा आप नेक्स्ट फ़ेज़ पे मूव ऑन कर गए तो आपके पास बैक ट्रैक की ऑप्शन होती है। और आप वापस इस फ़ेज़ के अंदर आके जो चीज़ें आप मिस कर गए उसे अच्छी तरह आप देखें, उसे फुलफ़िल करें, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ़ेज़। तो हमारे पास जो सेकंड फ़ेज़ आता है वो है प्लानिंग फ़ेज़। सिंपली इसके अंदर यही चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि प्रोजेक्ट के हर पार्ट का एक डिटेल रोड मैप होना चाहिए। आपको हर चीज़ की एक प्रॉपर क्लैरिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, कब तक ख़त्म होगा, कौन-सी थर्ड पार्टीज़ अंदर इंक्लूड होंगी,
कौन से भी रिस्क आने का खतरा है आपको, आप उसके बाद उसका प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। तो इसके अंदर इस फेज़ के अंदर आप यही चीज़ पे ही फ़ोकस करते हैं ज़्यादा। तो इसके अंदर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पहला डेवलप प्रोजेक्ट प्लान। ये सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई कि हर चीज़ का एक रोड मैप होना चाहिए, उसी के थ्रू एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, उसी के ही थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएँ। तो इसके अंदर सिंपल यही है, बाकी अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोजेक्ट की एक स्कोप डिफाइन करना चाहिए। मतलब ये कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल ऐड करने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से फीचर, फंक्शनैलिटीज़ ऐड होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। जो अननेसेसरी हैं उनको हमने रिमूव कर देना है, ताकि आपके प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है वो आपके क्लियर विज़न के साथ एक क्लियर स्कोप बने। तो इस एक्टिविटी में बस इतना ही होता है। उसके बाद जो थर्ड वन है उसके अंदर आपने शेड्यूल क्रिएट करनी है। हर टास्क एक्टिविटीज़ का एक टाइम स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होगा और उसी टाइम के बिटवीन रहते हुए आपने उसे फुलफिल करना है, ताकि आपके ओवरऑल टाइम जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट है उस पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट का बजट है उसे भी आपने इंश्योर करना है कि आप कहीं उससे एलिमिनेट ना कर दें इस वाली एक्टिविटीज़ को। तो इन एक्चुअल में बजट, टाइम और रिसोर्स, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं। अगर आप इनमें से एक के ऊपर भी ज़्यादा फ़ोकस अ, हो जाते हैं ना, तो बाकी 2 पे बैडली इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन तीनों को बैलेंस लेके चलना होता है। तो और जो लास्ट एक्टिविटी है वो है मैनेज रिस्क। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिस्क आपको लगता है कि आपकी मेकिंग प्रोडक्ट में आएँगे, आपने उनका भी एक प्रॉपर प्लान बी और सॉल्यूशन का रोड मैप बना के रखना है, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए और आपके पास उसका सॉल्यूशन और उसका प्लान बी कोई भी हो ही ना, तो ये आपकी सक्सेस के ऊपर बैडली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस फेज़ के अंदर सिंपली यही है, जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट फेज़ पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो जो हमारे पास थर्ड नंबर पे फ़ेज़ आता है वो एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़। सो इसके अंदर सिंपली इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी आपने प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर डिटेल रोड मैप बनाई है उसके ऊपर प्रैक्टिकली और फिज़िकली वर्क स्टार्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर जो भी हमने रोड मैप बनाए हैं। तो इसके अंदर भी इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जो कि नंबर 1 है लीड एंड मैनेज वर्क। मतलब ये सिंपली ये है कि जो भी आपकी टीम है उसके ऊपर जो उनका मैनेजर है वो उनको लीड करे, वो उनको गाइड करेगा कि ऐसे-ऐसे काम आपने चलाना है। उनको प्रॉपर एक एक मोटिवेट करना मैनेजर का काम होगा। दूसरी एक्टिविटी आती है एक्वायर रिसोर्सेज। मतलब इसके अंदर ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि जिस टीम को या जिस भी डेवलपर या जो भी आपकी टीम का मेंबर है उसे जो चीज़ रिसोर्स चाहिए उसका उसे अरेंज करना और उसे वो जल्दी से जल्दी देना, ताकि वो काम जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से कर सके। सो जो हमारे पास फोर्थ फेज़ आता है वो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज़। सो सिंपली इस फेज़ के अंदर बस इसी चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यूअसली चेक किया जा सके। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप इस चीज़ पे फुलफ़िल और इंश्योर हो सकें कि जो भी काम हो रहा है वो प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको ठीक करें। इसकी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे और ये वही है मतलब जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, ट्रैक प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। मतलब वही कि कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी है आपने। मेजर एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड, जो आप फिज़िकली एक्चुअल में काम कर रहे हैं जो वो फुली अलाइन है भी कि जो आपने प्लानिंग फेज़ में प्लान बनाया था उसके।
तो और मैनेज चेंजेस, जो भी कोई चेंज आ जाती है उसे आपने कंट्रोल करके उसे आपने अडॉप्ट करना है, ये वाली सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ जाती हैं। तो मतलब ये बस सिंपल यही है, बस इसके अंदर आपने मॉनिटरिंग करनी है, इंश्योर करना है कि काम प्लानिंग के अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इसके अंदर यही चीज़ आएगी। सो जो हमारे पास लास्ट फेज़ आता है वो है क्लोजिंग फेज़। सो इस फेज़ के अंदर बस इसी चीज़ को ही देखा जाता है कि प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कंप्लीट कर दिया जाए, क्लाइंट को फाइनल आउटपुट दिखाई जाती है, उसके उसके ऊपर उसके रिव्यूज़ लिए जाते हैं और प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब एंड एंड हो गया अब, तो और जो भी आपकी टीम है उसका काम मतलब ख़त्म हो गया। तो इसकी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे पहली है कन्फर्म आउटपुट एक्सेप्टेंस, मतलब ये है कि आप इंश्योर करते हैं कि जो भी आउटपुट आ रही हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच हो भी रही हैं कि नहीं। फाइनलाइज़ डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड को कंप्लीट कर देते हैं। रिलीज़ रिसोर्सेज़, जो भी रिसोर्सेज़ यूज़ हो रहे हैं उनको फ्री कर दिया जाता है। और आर्काइव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये है कि आप अपनी उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं कि कोई भी फ्यूचर में आप अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप इससे हेल्प आउट कर सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये इसके सिंपल 5 फेजेस होते हैं जिनकी जिनसे हर प्रोजेक्ट गुजरता है और वो सक्सेस की तरफ मूव ऑन करता है। सो अगर इसके कंक्लूजन की बात की जाए तो इसका यही कंक्लूजन निकलता है स्लाइड का कि जो भी ये प्रोसेस ग्रुप का फ्रेमवर्क है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप इसके थ्रू एक मैनेजमेंट के थ्रू एक प्लानिंग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल और कर रहे हो कंप्लीट, तो काफ़ी परसेंट चांस है कि आपका प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइज एफिशिएंट वे से कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।